हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो ये घटना मैं लेकर आई हूँ, यह घटना है राजस्थान के आकाखेड़ी गाँव की। 26 मार्च 2025 की ये घटना है कि घर की एक बेटी होती है, घर में 2 बेटियाँ होती हैं और एक बेटा होता है। जो घर की बड़ी बेटी होती है, वो एक पत्र लिखती है और उस पत्र को लिखने के बाद सँभाल कर रख देती है। और पत्र उसने इसलिए रखा हुआ था कि जब वो जाएगी, तब वो जिसके लिए लिखा है उसको देकर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक जब उसकी शादी होती है लड़की की, क्योंकि शादी उसकी लगभग 1 महीने बाद ही होने वाली थी। जब उसकी शादी होती है और जिसके लिए वो पत्र लिखा गया था, उसको देने के लिए जब पत्र निकालने के लिए वो जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर पत्र नहीं था। इसी बीच में लड़की की विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद में वो अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ जाकर रहने लगती है और रहने के बाद में जब पूरा 1 साल बीत जाता है, तब जाकर ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति के लिए पत्र लिखा गया था, उस व्यक्ति को मारा जा चुका है। लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मैंने जो पत्र लिखा था, मैं तो वो पत्र भी नहीं दे पाई और उस व्यक्ति को मार भी दिया गया। इस कहानी के बारे में अब हम जानते हैं कि जो प्रेम नारायण मीना जी होते हैं, वो सरकारी स्कूल के अध्यापक होते हैं। रामस्वरूप इंटर कॉलेज होता है एक, उसमें सरकारी अध्यापक थे और लगभग 2021 की बात है। उन्होंने घर में एक राजू नाम का नौकर रखा हुआ था। तो वो सरकारी स्कूल स्कूल में प्रोफ़ेसर थे और वो मध्य प्रदेश में थे। तो वहाँ से वो कभी 15 से 20 दिन में एक बार आया करते थे और आने के बाद में ही अपने घर वाले बच्चों से, बीवी से मिलते थे। इसी तरह देखते-देखते दोनों बच्चियाँ जवान हो जाती हैं, बेटा भी बड़ा हो जाता है। तो जो बड़ी बेटी थी, उसने ही अपने पिता के लिए पत्र लिखा था। तो पत्र को वो रख देती है, तो उसकी छोटी बहन जो होती है, वो उस पत्र को निकाल लेती है। तो वो इसमें क्या होता है कि जब 1 साल के बाद उस लड़की को ये पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और मौत होने के बाद में जो एक लड़का था राजू नाम का, वो उनके यहाँ पर हमेशा दूध लेने आया करता था अपने चाचा के यहाँ। वो चाचा लगते थे उसके, जो आपके जय प्रेम नारायण जी जो थे, वो राजू के चाचा लगते थे। वो उनके यहाँ पर लेने के लिए दूध आता था। दरवाजे को खटखटाता है बहुत तेज़-तेज़, खटखटाने के बाद में वो देखता है दरवाज़ा नहीं खुलता। लेकिन होता क्या है कि गाँव में इस तरह के दरवाज़े होते हैं संकल टाइप, जिनमें संकल लगी होती है। अगर 3-4 बार उन्हें हिला दो तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो राजू 3 से 4 बार उस दरवाज़े को हिलाता है, संकल खुल जाती है। खुलने के बाद में जब वो देखता है अंदर जाकर, तो देखता है कि उसके जो ताऊ हैं, वो मरे पड़े हैं। तो वो बहुत तेज़ चिल्लाता है, शोर मचाता है। तो अंदर से उसकी ताई आती हैं, वो आकर भी देखती हैं और देखकर हैरान रह जाती हैं, उन्होंने भी रोना-पीटना शुरू कर दिया था। रोना-पीटना शुरू करने के बाद में सारा गाँव इकट्ठा हो जाता है, होने के बाद जो बेटी ससुराल में थी, उसको भी सूचना दे दी जाती है और जो बेटी घर पर थी, वो भी अपने घर थी, लेकिन दोनों बच्चों की कुंडी बंद थी। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और कुंडी में बंद दोनों बच्चों को भी खुलवाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है, उनकी पत्नी जो थी, उनसे भी पूछताछ की जाती है। वो उससे पूछते हैं कि जब ये प्रेम नारायण मीना मीना जी का कत्ल हुआ था, तो तुम कहाँ थी? वो बताती है, मैं अंदर सो रही थी और वो बाहर सो रहे थे, मुझे नहीं पता। मुझे तो राजू के आने के बाद ही पता चला है कि ये कि इनके साथ में ये दुर्घटना घट चुकी है, कि मेरे पति जो इस दुनिया में नहीं हैं। वो रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, जैसा एक औरत करती है, उसी तरह से वो तड़पती है। पुलिस पूछताछ में जुट जाती है। तो जो छोटी बेटी हो बच्चों से जब पूछताछ होती है, तो जो छोटी बेटी होती है, वो जाती है और वो जो 1 साल पहले चिट्ठी लिखी गई थी, वो लाकर अब पुलिस वालों के हाथ में दे देती है। पुलिस वाले जब उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि पापा, मैं तो अब शादी के बाद चली जाऊँगी, लेकिन जो हमारे घर का नौकर है, आप बस उसे घर से निकाल देना। क्योंकि ये मेरी माँ है और मैं माँ की बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहती और मैं माँ की बदनामी नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको ये चिट्ठी लिखकर जा रही हूँ और शादी के बाद में मैं आपको दूँगी। लेकिन जब पुलिस वाले पत्र को पढ़ते हैं, तो वो बहुत एकदम परेशान हो जाते हैं कि बताइए कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जब वो बड़ी बेटी को बुलाया जाता है, आती है, आने के बाद जब उससे पूछताछ होती है, तब वो कहती है कि जब मेरी शादी होने वाली थी, तब मैंने अपनी माँ को और उस नौकर को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि
शायद सब लोग यही कहते कि एक बेटी होकर अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो मैं पिता को ये अपनी बात बताना चाहती थी, लेकिन मैंने ये बात मैं मुँह से कैसे बताती, इसलिए मैंने ये चिट्ठी में लिखी। जब विदाई के समय मैं उस चिट्ठी को लेने गई, तो वो कमरे से गायब हो गई थी, क्योंकि वो छोटी बहन ने निकाल ली, अब जैसा कि तुम सबके सामने पता चला है। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा, मतलब पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि एक महिला इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है, क्योंकि जो वो नौकर था वो कम से कम 8 साल छोटा था और खेती-बाड़ी, गाय-भैंस का पूरा ख़्याल रखना उसका काम था। वो इस साल के 65,000 रुपए लिया करता था और 65,000 रुपए में ही वो अपने घर में कभी-कभी जाता था और अपने पैसों को वरना भेज दिया करता था। इन सब चीज़ों के चलते एक महिला इतना बड़ा क्या कहूँ, कुकर्म कर जाती है और वो घर में रहता था। जब उसके पति घर में नहीं होते थे, तो वो घर में बिल्कुल खुला घूमता था, नौकर नौकर की तरह नहीं, वह मालिक की तरह रहता था। लेकिन एक बेटी ने मर्यादा में रहकर इन सब चीज़ों को सँभालने की कोशिश की, पर क्या करे, अगर वो समय रहते ही वो चिट्ठी अपने पिताजी को दे देती, तो शायद उसके पिता इस दुनिया में रहते। और अगर घर में नौकर हैं या कोई भी इंसान हमारे घर में ज़्यादा आ जा रहा है, तो उस पर हमेशा आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए कि पता नहीं सामने वाला किस नज़रिए से घर में आता है और किस नज़रिए से सामने वाला घर को देखता है। कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।